हेलो फाइटर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। हैप्पी मॉर्निंग। नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे टुडे वी विल सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम योर केस स्टडी डाइजेस्ट। तो हैव अ लुक ओवर हियर। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 18 और पेज नंबर 154 एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग के ऊपर है। क्वाइट इजी क्वेश्चन। ओके, let's start reading the question. Agenda Digital Solutions. Okay, digital solutions, something which is connected with digital things. Okay, देखते हैं. Is a renowned name for manufacturing a wide variety of digital stationery products from office and academic use. तो मुझे बताओ आपके academic use में digital product कौन सा use होता है? ये अपना calculator which you use. Okay, the Abacus division of ADS which is Agenda Digital Solution का वो shortcut बोला है is engaged in production of a basic calculators capable for academic and commercial use करके। ठीक है, तो आप बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं और अपने एज ए स्टूडेंट भी यूज दैट कैलकुलेटर। फाइन, ठीक है, एक ही सिंपल बात है। हम हैं यहाँ पे एडीएस और हम क्या बनाते हैं? कैलकुलेटर बनाते हैं, बात खत्म। ठीक है ना, और वो डिवीजन कौन सी? एबेकस डिवीजन करके। तो इफ आई जस्ट वांट टू राइट आई कैन राइट ओवर हियर और देयर इज एडीएस व्हिच इज Agenda Digital Solution. It has division, Abacus division. और ये डिवीजन क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैलकुलेटर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, सो दैट वाज द समरी जितना हमने पढ़ा। ओके, देखते हैं आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंटली एबेकस इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली 3 मॉडल्स। ये जो डिवीजन है 3 तरह के कैलकुलेटर्स बनाता है, नेम्ड C100, मेरे इस पे वो CT512 है। ठीक है, बट नेवरदलेस यहाँ पे जो मॉडल है वो 3 है, C100, C125 एंड C500 करके। तो 3 तरह के हमारे मॉडल्स है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जिस डिवीजन में कैलकुलेटर बन रहे हैं। एक रहेगा आपका C100 और देन C125, C500, C125 एंड C500 करके। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर, दीज आर द मॉडल नंबर्स एज यू कैन सी। ओके, नाउ अगर हम आगे देखेंगे, इफ यू सी अहेड, तो कैलकुलेटर्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स थ्रू वाइड स्प्रेड रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो होलसेलर, रिटेलर, दैट चेन इज देयर, वी आर द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो पूरी बात में ये है, हाँ हमारी कंपनी कैलकुलेटर बनाती है, 3 तरह के कैलकुलेटर बनाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस each calculator needs to pass through the various steps। जैसे CA बनना है तो there are steps। वैसे कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 से जाना पड़ता है लेटर से बिफोर इट गेट्स रेडी। ओके, PCIA or 1A is the essential step and performed manually where processing chip is being installed। जो उसके अंदर चिप रहती है कैलकुलेटर के अंदर वो इंस्टॉल की जाती है, एक्टिवेटेड एंड टेस्टेड करके। तो मे बी द लास्ट स्टेप वी कैन से, जहाँ पे कैलकुलेटर की चिप उसके अंदर इंस्टॉल की जाएगी और टेस्ट की जाएगी। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एबेकस इज कंस्ट्रेंट। यू कैन सी कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटिंग फैक्टर, कोई तो चीज है जो क्या है? लिमिटेड है। ओके, कहाँ पे? डिवीजन PCIA में। क्या क्या भाई? constrained by PCIA। ठीक है, there is some limitation with respect to that, production capacity limited है वहाँ पे। आगे the basic information pertaining to top line and prime cost is as follows करके। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज, तो डेटा दिया गया है C100, C125, C125 का। they have given us the selling price, they have given us material cost and they have given us labor cost। ठीक है, तो कुछ डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है विच इज़ 140, 200, 440, 140, 200, 440 और 450 is sorry, which is 450. Okay, then 72, 104, 200, 72, 104 and 200। ठीक है, then there is a 30, 52.5 एंड 75। ठीक है, नाउ इतना डेटा होने के बाद आगे अगर हम पढ़ते हैं, all the processes and division at ADS are operating for a single shift of 8 hours in a day। तो we guys work only for 8 hours a day। ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, तो अपन 8 घंटे के लिए काम करते हैं।
तो all divisions, तो again division, abacus division will also work for 8 hours a day. It will work for 8 hours a day. एक दिन में अपन 8 घंटे के लिए काम करेगा. आगे the conversion cost per hour indicating including the labor cost, मतलब ये जो ऊपर का labor cost दिया गया ना, ये भी उसमें included है. क्या included नहीं है? Material cost. वैसे भी अगर मैं आपको definition बता दूं, conversion cost is nothing but the cost which is incurred to convert raw material into finished product. For example, आपने 100 रुपये का, let us say 500 rupees का कपड़ा लाया, it is a cloth which you bought, विच इज़ रॉ मटीरियल, जिससे आपको फिनिश गुड्स बनाना है, लेटेस्ट से शर्ट बनाने का है. तो इस क्लोथ आपने खरीद के टेलर को दे दिया. अब इस टेलर ने इसके ऊपर उसका लेबर चार्जेस प्लस उसके ओवरहेड्स का खर्चा वगैरह ऐड किया. तो लेटेस्ट से दैट एक शर्ट आपने लाया है 500 रुपये का, और क्लोथ लाया है जिसके ऊपर लेबर का 100 रुपीज़ लगा है, ओवरहेड्स का 300 रुपीज़ लगा है. तो टोटल कॉस्ट कितना लगा है? टोटल कॉस्ट आई कैन से 500 प्लस 600 500 प्लस 100 प्लस 300, योर टोटल कॉस्ट इज 900. ये शर्ट बनाने का, शर्ट बनाने के लिए खर्चा कितना लगा है? 900 लगा है. यू कैन से टोटल कॉस्ट, राइट. बट कन्वर्जन कॉस्ट ये नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है. कन्वर्जन कॉस्ट मतलब इस रॉ मटेरियल को इस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा हो गया. तो कन्वर्ट करने के लिए 400 का खर्चा हुआ. रॉ मटेरियल आ गया था 500 रुपये का, वो हो गया. उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में यू इनकर्ड 400 रुपीज. ओके, तो कन्वर्जन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड विच कॉस्ट? मटीरियल कॉस्ट. लेबर कॉस्ट उसमें आएगा. ओके, तो ठीक है. देयर इज वन मोर थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. योर कन्वर्जन कॉस्ट इज 5600 पर आवर. ये इंपॉर्टेंट है. आई कैन राइट वन थिंग ओवर हियर. कन्वर्जन कॉस्ट, तो मैं चलो यहां पे लिख देता हूं कुछ डेटा. कन्वर्जन कॉस्ट है 5600 पर आवर. ठीक है. देन द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ PCIA द प्रोसेस, जहां पे लिमिटेशन है ड्यूरिंग अ डे इन द प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग अ डे इज द प्रोसेसिंग ऑफ आइदर बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा. तो अगर 8 घंटा अपन काम करते हैं उस प्रोसेस के अंदर, आइदर यू विल प्रोड्यूस 800 ऑफ C100 और 560 of 125 और 320 units of C500. that is the model. तो you will either produce 800, 560 और 320. 800, 560 और 320. yes, this is maximum production. ये भी या तीनों भी नहीं बनेंगे, either this or this और this. तो इनमें से either this or this or this. You can see that or is written over here. You can have a look. Okay, now ADS is capable of sales more than what is presently capable to produce in all the range of the products. तो हम चाहे तो हम ज़्यादा यूनिट्स बेच सकते हैं. ठीक है. The CEO of ADS recently attended a science fair जहाँ पे रोबो 40 चिट्टी कैसा था वैसे यहाँ पे, और रोबोटेक 4.0 करके वो साइंटिफिक वो फेयर था. एंड वेयर ही सॉ अ रोबोट डेवलप्ड बाय Synergy Robotics Limited capable to assembly including installation of processing टू एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइस करके. तो हम क्या सोच रहे हैं, देयर इज वन लेबर. अभी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, अपने पास लेबर लोग लिमिटेड है, राइट. तो व्हाट वी कैन डू, अभी ज़्यादा लेबर मिल नहीं रहे मार्केट में, तो हम रोबो को लाने की सोच रहे हैं, रोबोट विल डू दैट वर्क. ओके, सो इन दिस केस रोबोटिक 4.0 करके दैट रोबोट विल डू दैट. ओके, नाउ मैनेजमेंट हायर्ड यू एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. आप कौन हो? उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो और आपको कुछ सजेशंस देने हैं. पढ़ते हैं. पहला, ऑन अ रैंडम डे, इफ ऑन अ रैंडम डे, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन अ रैंडम डे, एक दिन हम 480 यूनिट्स बनाना चाहते हैं. 140 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ दीज थ्री रिस्पेक्टिवली. तो इतना बनाना चाहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ओके, कैलकुलेट एट व्हाट इफिशिएंसी लेवल. अच्छा, इफिशिएंसी लेवल क्या होता है ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा. करंट कंस्ट्रेंट दैट इज बॉटलनेक इज ऑपरेशनल. इंटरप्रेट द सेम. कंप्यूट द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग सच डे. सर कुछ समझा नहीं है रिक्वायरमेंट. वेट करो, आई विल टेल यू. देयर आर 3 मेजर पार्ट्स इन दिस थिंग.
फर्स्ट इज यू नीड टू कैलकुलेट, ये एक चीज़ है इफिशिएंसी करके, देन देयर इज सम इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू दैट, एंड देयर इज कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। तो तीन चीज़ें हैं, वी हैव टू डील ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। आपको समझ में आएगा, डू नॉट वरी, रिक्वायरमेंट में वापस बाद में एक बार पढ़ूंगा। ओके, सबसे पहले एक चीज़ काम कर लेता है, मुझे इफिशिएंसी निकालनी है। पहला वाला पार्ट अगर मैं पढ़ता हूँ, मुझे इफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे पढ़ लूंगा, प्रोड्यूस कैलकुलेट द एट व्हाट इफिशिएंसी लेवल करंट बॉटलनेक इज ऑपरेशनल करके। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द इफिशिएंसी, वो देखते हैं क्या है इफिशिएंसी करके। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो 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 सुनो। अगर मैं आपको इफिशिएंसी लेवल परसेंटेजेस में इंडिकेट करता हूँ, किस में? परसेंटेजेस में। सुनना, और इफिशिएंसी इज 100%, इसका मतलब ये होता है, आपको बोला कि ये काम 5 घंटे में हो जाना चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स, और आपने वो काम 5 घंटे में ही कर दिया है करके। ओके, दैट इज एफिशिएंसी विच इज 100%। द 5 hours जॉब वाज डन इन 5 hours. आई गिव यू 5 hours, बट यू आर ब्लडी इनएफिशिएंट, यू टुक लेट अस से 6 hours. दिस इंडिकेट्स यू आर इनएफिशिएंट। 5 घंटे के काम को 6 घंटा लगा दिया। मुझे बताओ, अगर आप इनएफिशिएंट हो तो आपकी इफिशिएंसी के जो परसेंटेजेस है वो ग्रेटर देन 100 रहेंगे कि लेस देन 100? लेस देन 100. लाइक लेट अस कैलकुलेट नाउ। दो ऑप्शन है, आइदर यू विल से 5/6 और यू विल से 6/5 करके। अगर मैं 5/6 करता हूं, you get 83.3%. If I do 6/5 into 100, you get 120%. क्या इफिशिएंसी 120% बोला जाएगा? नहीं सर, 5 घंटे का काम के लिए 6 घंटा लगाया, दैट फेलो इज इनएफिशिएंट। दैट फेलो इज इनएफिशिएंट ना, 5 घंटे का काम के लिए 6 घंटा लगाया, तो दैट फेलो इज इनएफिशिएंट। तो 120% कैसे बोल सकते हो कि उसने अपना 120% दिया? नहीं, ही गेव हिज 83.33%. तो व्हाट विल बी दिस फॉर्मूला विल बी राइट। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। चलो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। 5 घंटे का काम था, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। काम कितने घंटे का था? 5 घंटे का। आई टोल्ड हिम कि 5 घंटे में खत्म होना चाहिए। ही वॉज एफिशिएंट, दैट फेलो डिड दैट जॉब इन 4 hours. 5 घंटे का काम 4 घंटे में कर दिया। क्या ये एफिशिएंट है? यस सर, 5 घंटे का काम 4 घंटे में कर दिया तो ये एफिशिएंट है। फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, विच इज 5/4 into 100. यस सर, 125। उसने अपना 100% से भी ज्यादा दिया। तो अगर आपका रेशियो 100 से ज्यादा होता है, मतलब वो इफिशिएंट है। 100 के नीचे रहेगा तो वो इनएफिशिएंट है। याद रखना, ये चीज है, कुछ बेसिक्स है। फॉर्मूला खाली मुझे बताना था। फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। चलो पहले ये निकाल तो लेते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स करके। यू विल अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन पढ़ के हो गया है। दैट वाज द समरी। एज सच कुछ नहीं भी बनाते तो भी चल जाता समरी के अंदर, बट ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते अपन ने कुछ चीजें लिख ली हैं। पहला, रिक्वायरमेंट नंबर में 1 की बात करता हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर अगर मैं 1 की बात करूंगा ना, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हो जाएंगे। 3 चीजें पूछी है, 3 चीजें। पहला है आपका कैलकुलेट इफिशिएंसी लेवल। ओके ठीक है, इफिशिएंसी की बात करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इफिशिएंसी। कैलकुलेशन ऑफ इफिशिएंसी। अब अगर मुझे इफिशिएंसी लेवल निकालनी, आई विल हैव टू मेक वन स्टेटमेंट सो दैट यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इफिशिएंसी, इट इज वेरी सिंपल। मुझे 2 डेटा चाहिए, एक स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए और मुझे एक्चुअल आवर्स चाहिए करके, जो भी काम दिया गया है। काम क्या दिया गया है? 480 यूनिट्स मुझे कुछ पहले वाले प्रोडक्ट के बनाने, विच इज C100। 140 यूनिट्स आई नीड टू प्रोड्यूस फॉर C125, 140 देन 120 यूनिट्स आई नीड टू प्रोड्यूस फॉर C500। कुछ 3 प्रोडक्ट का मुझे टारगेट दिया गया है कि इतने यूनिट्स बनाने हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इतने यूनिट्स मुझे बनाने, विच यू कैन सी। चलो लेट अस मेक दैट नोट ओनली, तो वो आपको समझाने के लिए मुझे ईजी रहेगा। फॉर्मेट बना लेते हैं, मेरे साथ बनाते जाओ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख देना, हमें इफिशिएंसी निकालनी है। तो पर्टिकुलर्स, 3 तरह के प्रोडक्ट है यार, कौन से है ये? C100, C125, C500। C100, C500। ठीक है, मैं क्या बोलता है सबसे पहले, व्हाट आर योर यूनिट्स, जो आप सोच रहे हो कि इतने यूनिट्स आपके बनाने चाहिए। तो समझो पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड यूनिट्स। तो फ्रॉम यू वी एक्सपेक्ट कितना यूनिट्स यहाँ पे है। व्हाट वी कैन प्रोड्यूस इज दिस, वी नीड दिस।
अपने को ये आउटपुट चाहिए 480 का, 400 का और 120 का। दिस इज द आउटपुट विच आई वांट कि दिन खत्म हो जाए, मेरे को आपसे ये आउटपुट चाहिए, एक्चुअल में इतना बना के चाहिए। ओके अब देखो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर अगर मैं लिख देता हूं यूनिट्स which is 480 120 480 140 120 480 120 this is something which I need at the end from you, which is actual में आपको मेरे को इतना चाहिए आपसे 140 and 120. okay 140 and 120 these are the actual output or units we need. okay now फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलता है, क्या हमें पता है एक दिन में कितना बन सकता है 800? सुनते जाना जरा ध्यान से। एक दिन में 560 और एक दिन में 320 बन सकता है। सर ये जो आउटपुट दिया ये कितने आवर्स का दिया गया? दिस इज गिवन फॉर 8 आवर्स दैट यू कैन प्रोड्यूस दिस मेनी यूनिट्स इन 8 आवर्स। ठीक है, अब अगर आप देखते हो ओके तो आप देखते हो तो ये डेटा दिया गया। एक काम करता हूँ, सबसे पहले आई विल राइट योर आउटपुट विच इज पॉसिबल आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट और मैक्सिमम प्रोडक्शन आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेली यूनिट्स। आप एक दिन में कितना बना सकते हो? डेली मतलब एक दिन की बात हो रही है। आइदर यू कैन प्रोड्यूस 800, अदर यू कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स, 560 यूनिट्स और 320 यूनिट्स। तो 800, 560, 320। ओके 800, 560 एंड 320। मेरे को ध्यान से सुनते जाना। मुझे बताओ एक दिन में कितने नंबर ऑफ आवर्स होता है? लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, नंबर ऑफ आवर्स। तो एक दिन में जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स होते हैं, राइट। अब अगर मैं डी बोलता हूं यहां पे यूनिट्स पर आवर, देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं विच इज नथिंग बट बी अपॉन सी। 800 यूनिट 8 घंटे में बनते हैं, तो एक घंटे में कितना यूनिट्स बनेगा? विच इज बी अपॉन सी, 800 डिवाइडेड बाई 8। आई कैन से 100 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, 560 यूनिट्स इन 8 आवर्स, तो एक घंटे में 70 यूनिट बनते हैं। 320 अपॉन 8 दैट इज 40 यूनिट्स यू प्रोड्यूस इन 1 आवर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में यहाँ पे 100 यूनिट बन सकता है, यहाँ पर एक घंटे में 70 बन सकता है और यहाँ पे एक घंटे में 40 बन सकता है यूनिट, अगर आप बनाने चाहो तो। ओके व्हाट वी डिवाइडेड दैट एंड वी गॉट इट। ओके नाउ अब मैं क्या बोलता हूँ, सुनो एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 100 यूनिट्स ये पर आवर है, पर आवर यूनिट्स। ओके अब मुझे क्या चाहिए मालूम है? नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। देखो एक सिंपल कैलकुलेशन बता दूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर, सुनते जाना, इनटू नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स जो मुझे चाहिए। टोटल एक्चुअल में इतने यूनिट्स बन जाएंगे फिर आपके। देखो मैं एकदम सिंपल बोलता है, मैं कुछ ऐसा बोलता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर लेट अस से दैट 100 है, ये जो है यहाँ पे। अगर आप 5 घंटे के लिए काम करते हो तो आपके कितने यूनिट्स बन जाएंगे? 500 यूनिट्स बन जाएंगे सर। अब अगर मुझे नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ आवर्स चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, तो देखो मैं क्या बोल दूंगा, इफ आई गिव यू लाइक दिस कि मुझे 500 यूनिट बनाने का है और एक घंटे में 100 बनता है, तो कितने आवर्स लगेंगे? योर फॉर्मूला विल बी टोटल यूनिट्स दैट इज एक्चुअल यूनिट्स, कि आपको एक्चुअल में 500 बनाने का है और एक घंटे में 100 बनता है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर, यूनिट्स पर आवर। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड दिस 500 बाई 100। सेम मैं बोल रहा हूँ, मुझे 500 नहीं बनाने का है, एक घंटे में 100 बनता है मुझे ये पता है, एक घंटे में और टोटल मुझे 480 बनाने का है, तो कितने आवर्स लगेंगे? तो आई कैन से दैट ए बी सी डी ई नंबर ऑफ आवर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, या तो स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड। What I can say over here is it is A divided by E. I will say 480 यूनिट मेरे को टोटल बनाने का है और 100 यूनिट एक घंटे में बनता है, तो I will have to work for 8.5 hours. That you need to understand. That worker has to work for 4 घंटा and 4.8 hours I can say. Then 70 यूनिट्स एक घंटे में बनता है, तो मैं 140 बनाने का आपको 2 घंटा काम करना पड़ेगा, which is 140 divided by 70. Will have to work for 2 hours.
देन अगेन 120 अपॉन 40 यू विल हैव टू वर्क फॉर 3 आवर्स करके, दैट डेटा इज देयर कि 40 यूनिट 1 घंटे में, तो 100 बस फॉर 120 यूनिट्स कितना टाइम यू विल रिक्वायर करके। नेवरदलेस चलो ये वाला पार्ट हो गया। ना आगे जाके देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड कितना है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड। और आप नॉर्मली देखोगे तो यू गाइज विल रिक्वायर 4.8 प्लस 2 प्लस 3, यू गाइज रिक्वायर 9.8 आवर्स। जो भी काम आपको दिया गया है ना एक्चुअल में आउटपुट बनाने का, वॉट एवर टास्क इज गिवन टू यू, टू कंप्लीट दैट टास्क यू शुड रिक्वायर 9.8 आवर्स। मतलब आपको बोला गया है कि एक क्वेश्चन 1 आवर में सॉल्व होता है, आपको बोला गया है 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्चुअल में आपसे इतना आउटपुट एक्सपेक्टेड है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 आवर्स लगेगा, विच इज 10 आवर्स, इतना लगना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 आवर्स लगता है, लेकिन आपको बोला गया ये आपको एक्चुअल में 8 घंटे में ही खत्म करना है, तो मुझे बताओ जो 10 घंटे का काम है आपको 8 घंटे में खत्म करने के लिए बोला जाता है, तो यू विल हैव टू वर्क मोर इफिशिएंट वे, जल्दी काम खत्म करना है 10 घंटे का 8 घंटे में, ठीक है। तो नाउ दैट इज व्हाट इट इज हियर ऑल्सो, द टास्क विच इज गिवन टू द वर्कर्स इज दिस, आई नीड दिस मच आउटपुट फ्रॉम यू, 480 140 एंड 120, इतना आउटपुट मुझे आपसे चाहिए। और इतना आउटपुट बनाने के लिए आपको नॉर्मली कितना टाइम लगेगा, 9.8 आवर्स, जो हमने बेस लिया यहाँ पे आवर्स का, तो उससे पता चला यू विल रिक्वायर 9.8 आवर्स, बट यू गाइज हैव टू कंप्लीट दिस जॉब विद इन हाउ मेनी आवर्स, तो आई कैन से एक्चुअल आवर्स इन 1 डे बोला है ना, तो एक दिन में काम खत्म करना है, इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस जॉब विद इन 8 आवर्स। यू कैन सी दैट इफ यू रीड द क्वेश्चन, नॉर्मल डे, ऑन अ नॉर्मल डे इफ इतना इतना बनाने का है 3 प्रोडक्ट का आपने जो है, तो ऑन रैंडम डे करके, तो एक दिन में अगर आप 8 घंटा नॉर्मली काम करते हो तो एक दिन में काम खत्म करना है, मतलब 8 घंटे में काम खत्म करना है। आई कैन से दैट 8 घंटे में काम खत्म करना है, यू हैव टू वर्क एक्चुअली ओनली फॉर 8 आवर्स, बट यू हैव टू कंप्लीट द जॉब ऑफ 9.8 आवर्स। तो आपकी इफिशियंसी रेशियो क्या रहेगी, आई विल कैलकुलेट इफिशियंसी रेशियो विच इंडिकेट स्पीड ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितने स्पीड में आप काम करते हो। तो एफिशिएंसी रेशियो विल ऑलवेज बी योर स्टैंडर्ड आवर्स, अभी अभी मैंने बताया था वो फॉर्मूला, अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको बस एक ही चीज करने का है, 9.8 का काम 8 घंटे में खत्म करना है, तो एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 100 और लेस देन 100, इट शुड बी ग्रेटर देन 100 बिकॉज यू हैव टू वर्क इफिशिएंटली, राइट। अगर आपको स्पीड में काम करना है, आपको जल्दी काम करना है, तो एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 100%। तो ग्रेटर देन आंसर कब रहेगा, जब न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, 9.8, जैसे भी यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, एक्चुअली 9.8 अपॉन 8 आएगा बिकॉज आंसर शुड बी ग्रेटर देन 100, काम जल्दी करना है ना आपको। 9.8 hours divided by 8 into 100, so you guys have to give this, your efficiency should be this 122.5%, 122.5%, so this is calculation of efficiency. if you just have a look, आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे, अगर ये फोटो लेना है तो स्क्रीनशॉट, so that is the first part. Okay, so once the screenshot is taken, now let us go to the second part. Second part में क्या पूछा है, second part में वो लोग पूछ रहा है, अगर आप देखते हो, the first part is calculate at what efficiency level you have to work. Second, interpret the scene. When I say interpret the scene, ये क्या बता रहा है, 122.5% जो आपका आंसर आया है 122.5%, what does that indicate? That is interpretation. Interpretation काफी easy है, यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा, आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल है, 8 आवर्स, एक्चुअल में 80 आवर्स अवेलेबल है एक दिन में, ये है लिमिटिंग फैक्टर, जिसको बॉटल नेक भी बोलते हैं, विच इज लिमिटिंग फैक्टर। नाउ इफ इवन इफ देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, स्टिल इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट विच इज दिस, अब आप आवर्स तो नहीं बढ़ा सकते, तो आवर्स नहीं बढ़ा सकते, एक्चुअली यू नीड 9.8 आवर्स, अब आवर्स तो नहीं बढ़ा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी। और इफिशियंसी कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 100 की जगह पे 122.5, मतलब 22.5 से आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस बॉटलनेक। समझता है ये चीज आपको, इसका मतलब आपको 9.8 आवर्स का काम 8 घंटे में करना पड़ेगा, वो ये बताता है। ओके, पहले परसेंटेज में लिख देते हैं, चलो इंटरप्रिटेशन सेकंड, ए बी, शायद बी पार्ट है, हाँ बी पार्ट इज इंटरप्रिटेशन, अच्छा उसके अंदर ही 1 के अंदर ए बी करके हम लिख रहे हैं, तो बी इंटरप्रिटेशन।
सो आई विल राइट दैट, देन यू राइट. पहले मैं लिख लेता हूँ ये चीज़ इंटरप्रिटेशन वाला. ओके ओके फाइन. सो दैट इज डन. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, कंप्यूट द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग सच डे. तो उस एक दिन में हम कितना रुपया कमा लेंगे. सो दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड. तो थर्ड पार्ट विल बी प्रॉफिट अर्न्ड. तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न निकालना हो तो तीन प्रोडक्ट है हमारे. सो लेट अस फर्स्ट राइट पर्टिकुलर्स एंड तीन प्रोडक्ट जो मॉडल है हमारे पर्टिकुलर्स. आई थिंक इट वाज C100, then it was C125, C500. so C125 and C500. ठीक है. so these were my products. I need to calculate profit, right? simple है उस एक दिन में. तो सबसे पहले what will be my selling price. तो selling price उसमें से मैं मेरा मटीरियल कॉस्ट निकाल लूँगा. तो I get one value over here. We can see in throughput accounting that becomes my contribution, okay, because labor cost is considered as fixed in throughput accounting. So this will be my contribution per unit. Okay, then number of units. You will get total contribution. So guys, okay, what is my selling price that was given in the question. I will copy as it is over here. ये मटेरियल और लेबर का डेटा आपने को दे दिया था, तो लेट मी जस्ट कॉपी दैट. या तो ये तीन चीज़ें करके लिखनी पड़ेगी. ओके, दिस इज द मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी प्रोडक्ट. ओके, how many units we gonna produce and sell as per the requirement. It is given 480, 140, 120, 480, 140, 120, 480, 140, 120. Let me check. 480, 140, 120. Yes. So just multiply these things and you get your answers of your total contribution. Just एक बारी खत्म कर लो. 140 into 72 बोले तो this. Sorry, not into, what am I doing? You just need to subtract this. This is your cost, right? So 140 minus 72 बोले तो 68 एक यूनिट से मिलता है, into 480 बोले तो 32640. that is your contribution. 200 minus 104 you get 96, multiplied by 140 you get 13440. 450 minus 200 you get 250 rupees per unit, multiplied by 120 you get 30,000. yeah, if you feel the speed is fast, it is थोड़ा स्पीड में, you can pause the video and write, right? तो okay, ये this is your total contribution. so therefore what is your total contribution? Total contribution combining these three products is equal to, ऊपर के तीनों को ऐड कर दो. so you're gonna get this much amount, 76080 माइनस, इसमें से एक कॉस्ट लेस करना पड़ेगा. सर मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट होता है लेबर ओवरहेड्स का, उसको एक नाम दिया गया है कन्वर्जन कॉस्ट. द नेम विच इज गिवन इज कन्वर्जन कॉस्ट. सर 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 कितना रुपया है वो? इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन गाइस, इट वाज गिवन इट इज 5600 बट इट इज पर आवर, और ये सारा काम 8 घंटे में खत्म हो रहा है. तो 5600 into 8 hours or 44,800. just subtract and here you have your profit for the day. Your profit will be 31280. so you can copy this much. okay fine. Having done this, then अपने को सेकेंड रिक्वायरमेंट पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे अपना पहला रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है क्वेश्चन का. जो है टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन द क्वेश्चन. ठीक है. So having done this, let's go ahead for the next requirement. Okay, so that was all about requirement number 1, जिसके 3 पार्ट्स थे. पहला एफिशिएंसी रेशियो निकालना, उसका इंटरप्रिटेशन, और बाद में प्रॉफिट निकालना. ठीक है. Now let us go for the second requirement in the question. What is the second requirement of the question? देखते हैं क्या लिखा गया. Find the production
ऑफ विच मॉडल मतलब तीनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल, किसको बनाने का, वेदर दैट 100 वाला C100 और C125 और C500 कौन सा बनाने का करके, ठीक है। कंसिडरिंग द रैंकिंग बेस्ड अपॉन द थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो। सो नाउ आई विल हैव टू टेल यू, पहले हमें थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? उसके हिसाब से रैंकिंग देनी पड़ेगी और जो रैंकिंग 1 रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो। तो यहाँ पे we can say that production is more beneficial, which or you can say throughput accounting ratio. You can give the heading over here, throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio. Particulars. Okay, so here we go, particulars, then it is C100, C125 and C500 करके। okay, now यहाँ पे अभी थ्रूपुट रेशियो कैसे निकलता है, तो सबसे पहले ये वाला चीज तो कॉमन ही रहेगा सर, कि व्हाट इज योर selling price, then your material cost, then your contribution. This is your throughput contribution. So you know your throughput contribution. Now you have to select one of this कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा। खाली contribution पे थोड़ी सेलेक्ट करेगा, पर यूनिट पे कितना बिक सकता है। इफ यू गो फॉर दिस ऑप्शन, आप कितना बेच सकते हो, आप इसके ऊपर जाओगे तो आप कितना बेच सकते हो। इफ यू गो फॉर दिस ऑप्शन, हाउ मेनी यूनिट्स यू कैन सेल। लेट अस से दैट इफ यू जस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस C100, तो आप कितना यूनिट्स बना सकते हो, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आप देखते हो यहाँ पे, यू नो दैट इट इज 800, 560 एंड 320, ये तीनों में से कुछ तो बन सकता है, या तो 800 बन सकता है, या तो 560 बन सकता है, या तो 320 बन सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं। तीनों चीज़ें नहीं बनेगी, आइदर C100 और C125 और C500 करके। तो C100 कितना बन सकता है, 800 यूनिट्स यू कैन प्रोड्यूस गाइज ओवर हियर। 560 एंड 320, इट इज 560 and 320, these many units can be produced, okay, and then you get your throughput contribution, total throughput contribution। अच्छा, एक चीज और मैं लिख देता हूं, व्हाट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट, व्हाट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट बहुत सिंपल चीज होती है, दैट इज 8 hours you gonna work, and if you work for 8 hours the cost will be this, every hour you incur 5600, if you work for 8 hours in a day तो your cost will be 44600, कितना 44600, ये तो सेम ही है, no matter which model you follow, conversion cost is same। now मैं क्या बोलता है, now there is one ratio which you need to calculate, throughput accounting ratio, I will write over here, throughput accounting ratio। Sir, what is the formula of throughput accounting ratio? Simple है, if this is A, this is B, this will be A divided by B। Sir, why like this? Why like this? That is A divided by B। Let me explain। चलो पहले कर तो लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 68 into 800, 68 into 800, here we go, 54,400 divided by 44,800, बोले तो 1.21। I will tell you the logic, you please calculate now। 96 into 560 बोलेगा तो 53,760 divided by 44,800 बोलेगा तो 1.2। 250 into 320 बोले तो 80,000 rupees yuan divided by 44,800 which is 1.79, sorry, which is 1.79, you can just write it down, इतना आप लिख लो। yes, तो that is 80,000 divided by 44,800, that is 1.79 करके। okay, now what does this indicate, let us understand। देखो सिंपल चीज़ है, मैं ये बोलता है, मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, सुनो, हम इतना रुपया कमाते हैं 44,400, इतने का हम कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए हमारा कन्वर्जन का कॉस्ट कितना हो जाता है 44,800। मैं क्या बोल रहा हूँ
जब हम 1 रुपये का खर्चा करते हैं तो हम कितना रुपया कमाते हैं, मुझे ये जानना है। व्हेन यू इनकर कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 44,800 रुपीज, यू जनरेट 54,400 का कॉन्ट्रीब्यूशन। When you incur this much cost, this is the contribution, throughput contribution you generate. So if you incur 1 rupee, behind every 1 rupee कितना रुपया you generate, throughput accounting. So what is the throughput that you generate, contribution you generate? So if you just multiply, that will be 54,400 divided by 44,800. That is something which we did here. Okay, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ हर 1 रुपये का खर्चा करने के बाद कन्वर्जन कॉस्ट का आप यहाँ पे 1.21 उसके बदले में कमाते हो, यहाँ पे हर 1 रुपये के पीछे आप 1.20 कमाते हो, यहाँ पे हर 1 रुपये के पीछे यू ऑन 1.79 रुपीज। ओके, सो वेर यू ऑन हायर, वैसे तो आप यहाँ से भी डिसाइड कर ही सकते थे ज़्यादा कहाँ पे कमाते हो करके, वैसा बिकॉज फिक्स ये कन्वर्जन तो सेम है हर एक के अंदर कॉस्ट। सो नाउ इफ आई गिव द रैंकिंग, तो मैं ज़्यादा रुपया कहाँ पे कमाता हूँ, हर 1 रुपये के पीछे मैं यहाँ पे 1.79 कमाता हूँ। रैंकिंग नंबर 1, रैंकिंग नंबर 2, रैंकिंग नंबर 3, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज द रैंकिंग। Okay, accordingly, once the ranking is given, I can say that once the ranking is given, find the production of model which is more beneficial considering the ranking based upon throughput performance ratio. So throughput performance ratio quite simple, which is A by B, which is total contribution upon conversion cost करके, ठीक है। Having said that, जैसे ही आपका ये आंसर आएगा, अब आपको बताना है आप पहले क्या बनाओगे। तो प्रोडक्शन प्रेफरेंस, first preference, second preference, third preference। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, C500 बनाओगे, उसके बाद सेकेंड रैंकिंग है C100 की, और उसके बाद C125 बनाओगे। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्शन प्रेफरेंस फॉलोड बाय दिस करके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अंदर एक और रिक्वायरमेंट है विच इज नॉन फाइनेंशियल वाला पार्ट। अप्लाई द गोल्ड्रैट्स 5-स्टेप मॉडल टू रिमूव द बॉटलनेक, मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको रिमूव कैसे किया जाए ऑफ अबैकस करके, विच इज नॉन फाइनेंशियल थिंग। ओके, सो आई विल हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट पेज फॉर दैट मैटर। तो ये थर्ड पार्ट पे आ जाएगा जहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई द गोल्ड्रैट्स 5 स्टेप्स विच यू मस्ट हैव लर्नड व्हेन वी लर्न द थियरी। वहाँ पे तो वी जस्ट हैव टू राइट दैट। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। अगर आपको गोल्ड्रैट के हिसाब से देखोगे, ही हैज़ गिवन द 5 स्टेप्स। कौन से? तो पहला, आइडेंटिफाई द सिस्टम बॉटलनेक। बॉटलनेक इज नथिंग बट लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर आपका प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, उसमें से लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेट अस से प्रोसेस 2 है, तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लो। वंस यू आइडेंटिफाई, एक्सप्लॉइट दैट। हमने इस प्रोसेस में किया था इस वाले क्वेश्चन में, बाय वर्किंग मोर, दैट इज इफ बाय वर्किंग मोर नहीं, वो तो 8 आवर्स लिमिटेड था, तो इफिशिएंसी को इंक्रीज किया था। तो एक्सप्लॉइट दैट बॉटलनेक, उसका मैक्सिमम यूज करो एंड ट्राई टू इंक्रीज द एफिशिएंसी वगैरह, दैट वी हैव डन, उसका पूरा यूज करने का। और इसके हिसाब से जितना ये प्रोसेस कर सकता है उसके हिसाब से ये सबऑर्डिनेट किए जाएंगे दूसरे जो नॉन बॉटलनेक चीज़ें है, दैट इज नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट करके अकॉर्डिंगली उसका बजट सेट किया जाएगा। एंड इवैल्यूएट एलिवेट द बॉटलनेक, मतलब हो सके तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, इसको लिमिटिंग फैक्टर ना हो उसके लिए कुछ करो, बिजनेस में री इंजीनियरिंग करो या फिर डू समथिंग सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी लिमिटिंग फैक्टर करके। अगर वर्कर 8 आवर्स ही काम कर सकता है तो वो जो रोबोट वाला जो चीज़ देखेगा तो 2-4 रोबोट्स ला सकते हैं। वी विल ट्राई टू गिव द वर्कर्स को हम बोल सकते हैं प्लीज वर्क मोर आवर्स के लिए वगैरह, एंड देन रिपीट द प्रोसेस करके सेम अगेन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो और उसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से दूसरी चीज़ों का यूटिलाइजेशन करो, एंड जो भी चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो, एलिवेट करने का ट्राई करो। सो दैट इज व्हाट द थियरी इज ऑल अबाउट, एंड या वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।